बस की यात्रा। ठीक है, अब बस की यात्रा यानी कि हमारे क्लास 8th का ये चैप्टर है, क्लास 8th वसंत पाठ्य पुस्तक का। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 3 बस की यात्रा। तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत खराब सी बस होता है, देख सकते हो उसकी कैसी हालत होती है। और ये जो 5 दोस्त होते हैं इन्हें इस बस से जाना पड़ता है क्योंकि कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन एकदम लास्ट में ये लोग पहुंच नहीं पाते तो वो लोग हंसी मजाक वहीं पे करने लगते कि अब तो पूरी जिंदगी इसी बस में निकलेगी। तो चलो अब देखते हैं इस कहानी का। अब हमने मेन समझ लिया कि कहानी में है क्या, अब हम पढ़ते हैं इस कहानी को। हम 5 मित्रों ने तय किया कि आज शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यह रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या बस डाकिन है? नहीं बस डाकिन है। इसका मतलब है कि ये जो 5 दोस्त है हमने देखा कि ये 5 मित्र थे, उन्होंने तय किया कि आज शाम के 4 बजे वाली बस से निकलना जरूरी है, क्योंकि जो पन्ना से इस कंपनी की बस हमें मिलती थी कहाँ तक के लिए, सतना के लिए, और वो जबलपुर वाली ट्रेन मिला देती थी, यानी उस बस से हम जबलपुर वाली ट्रेन को पकड़ सकते थे, यानी कि वो जाने वाली होती थी पर हम पहुंच जाते थे। तो अब सुबह घर पहुंच जाएंगे इन्होंने कहा, और 2 को सुबह ना हाजिर होना था किस पे, काम पर। तो फिर रास्ता तो जरूरी था कि अब काम पे जाना, तो यही रास्ता अपनाना पड़ा कि इसी बस से जाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि समझदार आदमी बस से सफर नहीं करते, तो इन्होंने बोला क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो बोले नहीं बस डाकिन है। नहीं बस डाकिन है, इसका मतलब कि शायद बस का ड्राइवर जो होगा, जो भी होगी, या बस कोई डाकिन कहा गया होगा इसमें। ठीक है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि बस को देखा तो इसके बारे में श्रद्धा उमड़ पड़ी कि क्या ये बस चल भी पाएगी। बहुत वयोवृद्ध थी, यानी कि ये बहुत ज्यादा वैसी पुरानी सी, ऐसे लगे ना बहुत पुरानी बस है, तो वैसी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि ये सदियों के अनुभव के निशान ले रखे थे। देखो जैसे यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, ये टूटा है, तो सदियों के निशान ले रखे थे कि हाँ इसको बहुत अनुभव है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब कह रहा है कि लोग इससे इसलिए सफर नहीं करना चाहते थे, मतलब ये बता रहा है ऐसे अपने अजय में कि हाँ अब ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है वृद्धावस्था में, तो इसमें इसको तकलीफ होगी अगर इससे सफर करेंगे। तो यह बस पूजा के योग्य थी, यानी कि ये बस पूजा के योग्य थी, चलने के लायक लग भी नहीं रही है ये बस देखने पे ही। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी कि उस पर कैसे कोई चढ़ सकता है। अब बस कंपनी के एक हिस्सेदार ने कहा कि बस से जा रहे थे, मतलब बस की कंपनी के एक हिस्सेदार भी, यानी कि बस की कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। तो हमने पूछा कि ये बस चलती भी है, कि हाँ ये बस चलती भी है। तो उन्होंने बोला चलती है, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलेगी, यानी कि अभी चलने वाली है। तो वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये चलती भी है अपने आप। हाँ जी, और कैसे चलेगी, यानी कि हाँ भाई और कैसे चलेगी, खुद ही चलेगी ना, दूसरा कोई थोड़ी ना चलाएगा। तो जैसे ही बस चलते थे बोलते गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, यानी कि जैसे ही बस चली तो इन्हें लगा कि ये कैसे हो गई, ये बस चल कैसे गई। फिर उसके बाद हम आगा पीछा करने लगे, यानी आगा पीछा, यानी आगे पीछे करने लगे, आगे पीछे देखने लगे। फिर डॉक्टर मित्र, यानी जो डॉक्टर थे इनमें से, उसने कहा कि डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी कि बोल रहे इसका जो डॉक्टर दोस्त है कि डरो मत तुम लोग, कि ये बस बहुत पुरानी है, इसको बहुत अनुभव है, ये तुम्हें गोद में लेके चलेगी एकदम अपने बच्चों की तरह।
हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, यानी कि जो इन्हें लोगों को छोड़ने आते वो ऐसे देख रहे जैसे कि इन्हें अंतिम विदा दे रहे हो। ठीक है, जैसे ये है ना, तो तुम्हारी अंतिम विदा, बाय बाय, ऐसे करने आए थे लगभग। ठीक है, और फिर उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर आदमी जो कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी बोल रहा है कि अब जो भी दुनिया में आया उसको जाना ही होगा। वो जो आया है, जैसे आने जाना तो लगा रहता है कि आना जाना लगा रहता है, जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो, उसको जाना ही पड़ेगा। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। यानी अब जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो इन्हें लगने लगा जैसे पूरी बस जो है वो इंजन है। जैसे ये जो इमेज है ये एक पूरी बस है, इसके अंदर जितने जगह पे ये इंसान बैठे हैं रियलिटी में समझ लो उतने में इंजन है, लेकिन जब बस स्टार्ट हुई तो लगने लगा कि पूरी बस जो है वही इंजन है। ठीक है, कांच बहुत कम बचे थे। एक सेकंड, ऐसे इंजन और इन्हें लगने लगा हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे उस बस में और उनसे हमें बचना था। यानी कि अब जो कांच बहुत कम बचे थे, जैसे ये है तो इसके समझ लो ये ग्रीन वाला सिर्फ कांच बचा हुआ है। चलो ये पूरी बस है तो ये थोड़ा सा कांच बचा हुआ है और ये यहाँ पे बैठे तो इन्हें बचना था कि कोई कांच इन्हीं पे ना गिर जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि वो तुरंत खिड़की से दूर हो गए कि उन्हीं पे कांच ना गिर जाए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी अब इंजन चल रहा था तेज तेज धड़, तो इन्हें लगने लगा कि इनके सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी, यानी अब बस सच में चलने लगी। लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि अब लग रहा था इन्हें कि ये जो बस है ये जो गांधी जी के अवसनीय आंदोलन असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसके वक्त में ये जवान होगी। में ट्रेनिंग मिल चुकी थी, यानी इन्हें ट्रेनिंग अब मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। अब बस का हर हिस्सा एक दूसरे से सहयोग कर रहा था। सीट जो है वो आगे पीछे हिल रही थी, नीचे का प्लेट आगे पीछे हिल रही थी, प्लेट यानी जिसपे वो सीटें रखी रहती है वो सब बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा था और सब सहयोग कर रहे थे एक दूसरे से। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी पूरी बस उसी दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। फिर उसके बाद कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई। फिर भेदभाव मिट गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी उन्हें लगने लगा, अब समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे कि सीट ही हम पे बैठ गई है। एकाएक बस रुकी, यानी अचानक से बस रुक गई और फिर पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नई नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यानी कि अब उस पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो पेट्रोल गिर रहा था, तो वो ड्राइवर ने बाल्टी में निकाल लिया और फिर
नली, उस छेद में नली डाल के इंजन में पेट्रोल डालने लगा, क्योंकि इंजन को तो चाहिए पेट्रोल, तो सीधा पेट्रोल की टंकी की वजह से सीधा इंजन में पेट्रोल डालने लगा वो। और कहाँ चले गए? और अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यानी कि अब इसे अब इसे लगने लगा कि अब वो ड्राइवर जो है उसको इंजन को निकाल कर उसको नली से दूध पिलाएगा, जैसे माँ अपने बेटे को वो निप्पल से दूध पिलाती है ना, शीशी से, वैसे ही। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई, यानी कि अब बस दोबारा चल चुकी थी। मुझे उसके किसी, यानी कि उसे अब किसी हिस्से पे भरोसा नहीं था बस के। उसे लग रहा था ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, फिर प्रकृति के दृश्य बहुत अबे यार, एक से दूसरे पे ऐसे पलट जा रहा है, हिस्से ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावनीय थे, यानी प्रकृति के जो दृश्य थे बहुत सुंदर थे। अभी दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और पक्षी बैठे हुए थे सब पे, और जो लेखक है उसको हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पेड़ आता तो उसे लगता था कि वो कोई बस से ही ना टकरा जाए। वह निकल जाता तो फिर दूसरे पेड़ का इंतजार करता, और झील दिखती तो उसको लगता कि बस उसमें गोता लगा जाएगी, गोता लगाना यानी डुबकी मार जाएगी। फिर एक बार फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें, यानी ड्राइवर ने अलग अलग तरीके से ट्राई किया, लेकिन बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी फिर से वही आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन यह इत्तेफाक की बात है, यानी ये इत्तेफाक की बात है। शीड़ा चांदनी ने वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी हुई, उसके बाद थक कर जैसे बैठी हुई थी, लग रहा था कि वृद्धा थक के बैठ गई है। फिर गलनी हो रही थी बेचारी, मतलब फिर उसके बाद ये सब हुआ अलग। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में से इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, यानी कि इंजन खोल के हिस्सेदार ने कुछ ठीक किया और फिर बस चलने लगी। चाल और कम हो गई, यानी कि अब और धीरे हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि अब वो बहुत धीरे धीरे चलने लगी। फिर चांदनी रास्ता, यानी कि अंधेरा हो रखा था और बस रेंग रही थी रोड पर। पीछे से गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनसे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं। यानी कि अब कोई दूसरी गाड़ी आती तो ये बस रुक जाती और इनके हिसाब से कहती कि हाँ अब तुम ही निकल जाओ, कि अब मेरी तो इतनी उम्र ही नहीं है। फिर एक पुलिया यानी पुल जो होता है नदी के ऊपर, उस पर जब बस चढ़ी तो एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि पंचर हो गया। एक बहुत जोर से हिलकर थक गई, मतलब बहुत जोर से हिली और थक गई, यानी कि रुक गई। फिर अगर स्पीड में होती तो
उछलकर नीचे में नाले में गिर जाती, यानी कि अगर स्पीड में होती गाड़ी तो फिर उछलकर नाली में गिर जाती। ठीक है। वह टायरों की हालत जानते थे, यानी कि जो मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी कि उसने पहली बार श्रद्धा भाव से उसकी तरफ देखा, कंपनी के वो हिस्सेदार की तरफ। और उसे पता था कि उसको भी पता है कि टायर की हालत बहुत खराब है, फिर भी जान हथेली पे लेकर उसने बस से सफर कर रहा है, यानी कि फिर भी जान हथेली पे लेकर बस से सफर कर रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि ये सब है। उसका सोचकर इस आदमी ने सहसर बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, यानी कि अब वो कहने लगा कि जब फिर एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड में आता हूँ। तो फिर तब पता चलता है हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। अरे ये तो हमने पढ़ लिया, यानी अब खत्म होने वाला है चैप्टर, ये पुलिया वाला पर हम खत्म होने वाला है। उत्सर्ग को ऐसी भावना कहाँ पे थे हम, यहाँ पे से देख। हाँ, तो फिर मैं बता रहा था कि अगर बस चलाने पे में गिर पड़ती, यानी कि अब इसे लगने लगा कि अगर बस चलाने पे जरा से भी गिर जाती, हाँ, तब फिर जो भगवान देवता ये सब है ना, वो कहते कि वो महान आदमी आ रहा है, यानी कि जो बस चला रहा है, कि जिसने टायर की हालत जानते हुए भी प्राण दे दिए, यानी कि मर गया पर टायर नहीं बदला उसने। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी कि अब पर उसने बस टायर बदल दिया, तो एक घिसा हुआ टायर पड़ा हुआ था उसको लगाकर बस फिर से चली। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि अब इन्होंने वक्त पे पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी कि अब ये पहुंचेंगे नहीं पन्ना। उन्हें लगने लगा था कि पूरी जिंदगी इनकी बस। अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, तो ये सब ऑप्शन मैंने ऑन किया, रुको आपको लास्ट में बताता हूँ इस ऑप्शन के बारे में, और ये तलवार जो आ रही है ये इन सब के बारे में लास्ट में बताता हूँ। तो छोड़ दिए। लगता था जिंदगी इस बस में गुजरनी है, यानी कि अब लगने लगा कि जिंदगी जो है इसी बस में गुजर जाएगी, जैसे जो ये बस जो है ना, ये इसी में लग रहा था कि अब पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो फिर और इससे सीधे एक उस लोक को प्रयाण कर जाना, यानी कि अब फिर इसके बाद सीधा उस लोक को चले जाना है जिसपे पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं, जिस लोक की पृथ्वी पे कोई मंजिल ही नहीं है। हाँ, फिर जो भी बेताबी तनाव सब खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ गए, यानी कि अब सब अभी ना पता ही था कि अभी टाइम से पहुंचेंगे नहीं, तो सारा जो भी था कि जल्दी पहुंचना, जल्दी जाना, जल्दी ये करना वो करना सब खत्म हो गया। हंसी मजाक चालू हो गया, चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। सो ये कहानी थी हरिशंकर परसाई ने लिखी है, हमारी जो कहानी है बस की यात्रा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इस जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करो। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तब आपको समझ आएगा, स्किप कर करके देखिए तो समझ नहीं आया होगा। अगला
अब जो बारी है कि ये कैसे हुआ मेरे ये कैसे सर्कल आ रहा है, कंट्रोल दबाते ये सर्कल आ रहा है। अभी जो ये रेड कलर का या जो अलग सा छोटा सर्कल आ रहा है वो मेरे क्लिक करने पे आ रहा है, जो कि मेरे रिकॉर्डर के कारण से हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर से। लेकिन जो ये आ रहा है अलग से बड़ा सा सर्कल, ये आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो, जो आप जिस लैपटॉप से देख रहे हो, या पीसी में भी हो सकता है, पता नहीं, लैपटॉप मेरे पास है तो वही पता है। तो आप उसमें भी ये कर सकते हो, और आप जैसे आप तलवारें देख रहे हो ये भी आप कर सकते हो। तो अगर आप ये सब करना चाहते हो तो आपको कमेंट करना है कि हाँ हमें चाहिए, यानी कि #TellUsHow कमेंट में डालना है, #TellUsHow। उसके बाद फिर मैं ये नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। बस इस पे आपको 50 लाइक्स कर देने हैं और 10 कमेंट्स कर देने हैं। ये #WeWant नहीं, जो भी हैशटैग मैंने बताया था वो आपको कर देना है। तब तो अभी और मेरे जितने सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ जाएंगे, तब फिर मेरा कल ही आ जाएगी ये वीडियो। सो टिल देन बाय बाय, होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरी सारी वीडियोस देखो, बेल आइकन दबा दोगे, सारी वीडियोस टाइम पे आती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा, आप देख पाओगे। तो फिर तब तक बाय बाय। अगर आपको भी ये रिकॉर्डर चाहिए, अच्छा है ये रिकॉर्डर, बस है कि हाँ छोटी छोटी वीडियो भी ज़्यादा MBs में लगती है इसमें। तो ये फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर 10.0.8, इसका नेम भी यही है, आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। टिल देन बाय बाय।